ओम शांति। तो आज का जो टॉपिक ले आई हूँ, तो फिर से मैं पेरेंट्स के लिए ले आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि परिवर्तन अगर हम बड़े ले आए अपने पे, तो वही परिवर्तन हम बच्चों में भी ले सकते हैं। कहते हैं कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर खुद परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए, तो ये विश्व, वी कैन ऑल्सो चेंज द वर्ल्ड। तो अभी तो ये जो कोरोना वायरस कोविड-19, ये जो पैंडमिक हम लोगों के अंदर, सबके अंदर जो डर क्रिएट कर दिया है सबके अंदर में, ओके। इससे एक चीज़ तो सबको ही मालूम हो गया कि थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आना है हम लोगों में, और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ भी गए। हमारा डेली लाइफ का जो हैबिट्स थे पहले का और अब का, आपको खुद को ही मालूम होगा कि कितना चेंजेस आ गए आप में। हाँ, फिज़िकली बहुत चेंजेस अब ले आए हैं, बहुत कुछ ले आए आप बहुत क्लीनलीनेस के बारे में आप बहुत ध्यान दे रहे हैं। अभी अवेयर हो गया क्लीनलीनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, कैसे फिज़िकली हेल्दी रहना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रहना है। ये सब आप लोगों में बहुत कुछ आ गया। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम लोग ये मार्च से लेकर, तो लॉकडाउन तो स्टार्ट हुआ अप्रैल के मिड से, ये जो लॉकडाउन का पीरियड में अप्रैल में एंड आज तो जून है, तो इस दौरान 3 महीने में कितना चेंजेस लोगों ने ले आए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सबको मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ओके, फिज़िकली। तो फिज़िकली कैसे हुआ है? क्योंकि मेंटली हमने वो माइंड में सेट कर लिया कि हमको ये करना है, हमको हैंड वॉश करना है, हमको सैनिटाइज़र यूज़ करना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। माइंड में हम लोग जब सेट कर लिया, तो पहले का जो हैबिट था और आज का जो हैबिट है वो बहुत, उसमें डिफरेंस आ गया। आप खुद को चेक कीजिए, कि कितना चेंजेस आपने ले आए अपने पर, है ना। खाने पीने में भी थोड़ा चेंजेस ले आए। आप पहले बाहर बहुत खाते जाते थे, बाहर का खाना, जंक फूड्स, इज़न्ट इट, तो उसमें भी चेंजेस आ गया। अभी आप चाहते हैं जितना हो सके घर में अच्छा से खाना पका के, बहुत अच्छे से धो के उसको फिर पकाए, फिर अच्छे से उसको परोसे। तो 3 महीने में अगर आप ये कुछ चेंजेस ले आते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारा चेंजेस रिक्वायर्ड है स्मूथ पीसफुल लाइफ लीड करने के लिए, जो आप ले सकते हैं। यू कैन चेंज इफ़ यू वांट। So everything depends upon your want, इच्छा, desire, whether you want or not. जैसे आपने सेट किया है, वैसे ही माइंड को सेटअप करना पड़ेगा। लास्ट एपिसोड में भी मैंने बोला थे कि एक ही है जो आपकी बात सुनते हैं। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही वो आपका बात सुनेगा, और कोई नहीं सुनेगा इस दुनिया में आपके बात। और वो कौन है? आपका मन। आपका मन को आप जैसे फीड करेंगे, उसको आप जैसे शिक्षा देंगे, जैसे उसको सेटअप करेंगे, वो वैसा ही चलेगा, क्योंकि आप उसका मालिक है। आप आपके मन का मालिक है। मालिक क्या करता है? जब सबऑर्डिनेट्स को कुछ ऑर्डर देता है, सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? वो ऑर्डर मान लेते हैं। क्यों मान लेता है? क्योंकि मालिक ने बोला है। ऐसे मन का मालिक आप खुद है।
लेकिन ये आप है कौन? हु आर यू? ये भी मैंने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया, हु आर यू। सो हु आर यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको ये मालूम होना चाहिए आप कौन है, आपका नाम नहीं। वो तो आपको आपका लौकिक परिवार से, आपका माता पिता ने दिया है आपको नाम। शरीर वो सब जन्म मिला है ना माँ के कोख से, तो शरीर तो मिला है, लेकिन आप कौन है? आप एक शुद्ध आत्मा है, अ पीसफुल सोल, अ पावरफुल सोल, अ प्योर सोल। अभी आप बोलेंगे हाँ मैं कहाँ पीसफुल हूँ, मेरा कहाँ शांति है? शांति तो नहीं है। पावर कहाँ है? पावर तो लॉस हो गया, कोई पावर भी नहीं है। प्योरिटी भी तो अभी कमी है सब में। इमेजिन कीजिए, इमेजिन नहीं, आप सोचिए कि जब एक बच्चा आते है इस दुनिया में, ठीक है, कितना इनोसेंट होता है वो। आप लोग जब बच्चे थे कितना इनोसेंट थे आप लोग, हाँ? हर बात अपने पेरेंट्स को विश्वास करते थे, हाँ? पेरेंट्स आपको उंगली पकड़ के जहाँ पे ले जाते थे आप जाते थे। कितना भरोसा था पेरेंट्स पे, आप को जो बोलते थे आप वो करते थे, हाँ? किसी बात के लिए आपके कोई चिंता नहीं थी। आपको मालूम था कि आपको खाना मिलेगा, आपको ड्रेस मिलेगा, आप बहुत सुरक्षित है, सेफ है। और जैसे कोई बात में कोई चिंता नहीं, क्या कौन क्या कर रहा है इससे कोई चिंता नहीं है, क्या कौन किसने क्या बात किया इससे कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छोटा बच्चा बहुत इनोसेंट होता है। इसलिए छोटे बच्चे में देखिएगा इन लोगों सिर्फ क्या करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, अपने वर्ल्ड में बिजी रहते हैं। कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इससे इन लोगों का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आज मन को थोड़ा वो वही छोटा बच्चा बना लेते हैं। अगर आप आपका मन को वैसे छोटा बच्चा बना लेंगे ना, तो ये जो दुनिया का हलचल है, जिससे आप इतना परेशान हैं और जिसको आप उंगली दिखा के कहते हैं इनके लिए, इसके लिए, इस परिस्थिति के लिए मेरा इतना माइंड डिस्टर्ब्ड होता है, इसने ऐसा किया इसलिए मुझे इतना क्रोध आया, इसने ऐसा किया इसलिए मेरा आज सारा का दिन स्पॉइल हो गया, ये बंद हो जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा वो छोटे में जब होता है, तब अगर किसी से उसका लड़पड़ होता है, कुछ भी होता है, वो क्या करते हैं, वो आके बोलते हैं मम्मी इसने ऐसे किया था, ऐसे किया था। ओके, थोड़ी देर में वो भूल जाते हैं। फिर वो नया सा एपिसोड आता है उनका किसी और के साथ, कुछ मम्मी इसने ऐसे किया। मतलब क्या है, वो छोटा बच्चा वो अपने मन में वो पकड़ के नहीं रखता है, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस। वो पकड़ के नहीं रखते है चीज़ को, वो भूल जाते हैं, फिर दूसरा चीज़ में चल लेते हैं। इससे क्या होता है, उन लोगों का दिल इतना साफ रहता है, इतना इनोसेंस है उन लोगों में, हाँ। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में छोड़ दे, लेट गो कर दे बातें को, कितनी सारी बातें हैं हमने, आप सोचिए आपके जीवन में जो आप पकड़ के रखे हुए हैं, आप भूल ही नहीं पाते। 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले ये इस आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर किया था, अभी तक आपने नहीं भूला। जब भी उसको देखते हैं आपको तो बहुत क्रोध आ जाता है, घृणा होती है उसको देख के, हाँ। फिर 10 ईयर्स बैक किसी ने मुझे बहुत अपमान किया था,
अभी तक पकड़ के रखा है। आप सोच रहे हैं कब ऐसा दिन आएगा मैं इसका जवाब दूंगी। फिर उसको लेकर आप पकड़ के रखे हैं। सो ऐसे पकड़ के कितने सारी बातें आपके अंदर है, ओके, जो आपका अंदर का जो माइंड को कितना हलचल में कर दिया और आप कितना डिस्टर्ब फील करते हैं। क्यों ना आप वो बच्चा बन जाए, बच्चा बन जाए। सो बच्चा बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? बॉडी द पास्ट, वो जो पास्ट में हुआ उसको दफन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ, ठीक है। इसके साथ और भी एक चीज़ आते हैं, वो है फॉरगेट एंड फॉरगिव। जिसको फॉरगेट एंड फॉरगिव, फर्स्ट आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिव मतलब क्षमा। आप अगर किसी को अपने दिल से क्षमा कर देते हैं ना, तो देखिएगा कितना शांति मिलते है। चलिए सब एक बार सोच लीजिए, ये जो आपका लाइफ का टाइम चल रहा है, ओके, लाइफ टाइम दिस ड्यूरेशन, किसी के साथ ऐसे कुछ हुआ था आपको और जिसका असर अभी तक आपका दिल में है। 2 मिनट के लिए उस आदमी का चेहरा आपके सामने ले आइए और दिल से उसे कहिए, जो कुछ भी हुआ मैंने आपको क्षमा कर दिया। मेरा भी कुछ भूल हुआ होगा, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए उसका चेहरा आपके आंखों के सामने और दिल से बोलिए उसको, मैंने आपको क्षमा कर दिया। कितना खुशी, कितना शांति मिलेगा। शांति सबको चाहिए, सब शांति के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन शांति कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास लाखों रुपए है और आप मॉल में गया, बाज़ार में गया, खरीद कर ले आए। शांति के लिए, खुशी के लिए आज सब लोग बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते जाते हैं। किस लिए? चलो थोड़ा खुश होकर आते हैं। खुशी, शॉपिंग में जाते हैं, बहुत ढेर सारा चीज़, अपने मनपसंद का चीज़ खरीद कर घर लेकर आते हैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के बाद झगड़ा शुरू, अनबन शुरू घर में। कहाँ गया? चीज़ें आपको शांति नहीं दी, चीज़ें आपको खुशी नहीं दी, फिर ऐसा क्यों? जैसे ये बच्चे में भी बहुत बड़े पेरेंट्स ने ये भर दिया है कि उन लोगों को भी अभी लगता है कि अगर मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, मैं बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत शांति आएगा। जब इस बच्चे ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट कर लिया, घर आ गया, फिर पेरेंट्स लोग बोलते हैं, अरे इतना कम मार्क्स लेकर आए मैथ्स में, अच्छा तो नहीं है, परसेंटेज तो ठीक नहीं है। अरे
आपने बोला था इसको रैंक ले आने के लिए, ये रैंक लेकर ले आया है, अभी आप बोल रहे हैं कि इसका परसेंटेज अच्छा नहीं है। एक तो आप खुद अशांत में हैं, आप शांति में नहीं है, फिर आपने क्या किया, उस बच्चे में थोड़ा सा जो खुशी आए थे वो भी आपने हटा दिया। तो खुद चीज़, हमको कुछ चीज़ पाना है, उसके बाद हमको आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम खुद बहुत खुशी से जी रहे हैं, खुशी में हैं, शांति में हैं, फिर हम उस चीज़ के पीछे जा रहे हैं, फिर क्या होगा, वो तो खुशी दुगना हो जाएगा ना, शांति दुगना हो जाएगा। मैं ऑलरेडी शांत स्वरूप हूँ, मैं ऑलरेडी एक बहुत बहुत खुश हूँ और खुशी से मैं पढ़ रही हूँ। जब खुशी से मैं पढ़ रही हूँ, उसका सक्सेस और उसका जो अचीवमेंट और उसके वजह से जो हैप्पीनेस, वो एक अलग होगा। लेकिन उसमें कोई खाद नहीं आएगा बाद में। जैसे पहले, अभी तो ये कलियुग है, आप सब लोगों को मालूम है ये कलियुग है। तो एक छोटा सा ऐसे बात है, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बोला था कलियुग के पहले, जो द्वापर युग का एंड में, तो उस टाइम ने बोला था कि कलियुग में तो सुख शांति नहीं रहेगा ना, तो ये शांति को हम कहाँ छुपा दें, ताकि ये कलियुग का जो लोग हैं शांति को ढूंढ नहीं पाए। सो बहुत चिंतन किया कि ये सुख को, शांति को कहाँ छुपा दे ताकि कोई नहीं ढूंढ सके। सो बहुत सोचने के बाद ये लोग सोचा कि चलो शांति को अपने अंदर ही लोग छुपा देते हैं। तो लोग क्या करेंगे, ये लोग बाहर ढूंढते रहेंगे शांति को बाहर ढूंढेंगे, शांति को नहीं मिलेगा, कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अपने अंदर नहीं घुसेगा शांति को ढूंढने के लिए। लेकिन शांति तो मेरा स्वधर्म है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो शांति मेरी अंदर ही है, लेकिन मुझे ढूंढ के उसे ले आना है। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कि शांति हमारे अंदर ही है। तो आपको शांति, खुशी, सुख ये बाहर नहीं मिलेगा। ये कोई चीज़ नहीं है खरीदने का। अगर आप चाहे, आप अपने को शांत स्वरूप आत्मा, खुशी स्वरूप आत्मा वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं खुद को। इसके लिए किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पास है। जो आपके पास खुद है वो क्या मांगेंगे दूसरों से। लेकिन ढूंढिए। आज माइंड, सब लोग बोलते हैं माइंड डिस्टर्ब्ड है। माइंड डिस्टर्ब्ड है किस लिए? माइंड डिस्टर्ब्ड है किस लिए? आप बोलेंगे परिस्थिति ऐसे हुआ, माइंड डिस्टर्ब्ड है, इसने ऐसा कहा, माइंड डिस्टर्ब्ड है। मान लीजिए आपका बॉस या कोई ऐसा आपको आके बहुत सारा डांट के, बुरा भला कह के चले गया। वो चला गया, बुरा भला कह के चला गया, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं? आप उसको, वो जो बातें हैं उसको मन में रख दिया, रख के वो घुमा रहे हमने अपने मन में, और सारा दिन सोचते रहे मुझे ऐसे क्यों कहा, मुझे इतना सारे बातें कहे हैं। नेक्स्ट डे में अगर मुझे मिलेगा तो मैं थोड़ा ऐसे बात का हम जवाब देंगे।
तो कितना कुछ आप सोच रहे हैं सारे दिन में। और उस आदमी ने आपको जो आपको ऐसे बोला वो बोल के चला गया और फिर वो दूसरे काम में बिजी हो गए। वो तो भूल ही गया, वो दूसरा काम में बिजी हो गया। तो आप सारा दिन सोचते रहे, ऐसे बोला आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया। इतना डिस्टर्ब हो गया कि आप घर में आए, फिर आपका बच्चा ने कुछ आपको बोलना चाहे, सारा दिन में आपका बच्चा के साथ आपका मीट नहीं हुआ, तो इतने देर बाद आपसे मिला तो वो आपसे कुछ बोलने के लिए आपके सामने गया और आप क्या किया, उसको डांट दिया। एक्चुअली आपका मतलब नहीं था उनको डांटने का, लेकिन आपने क्यों किया ऐसे? बिकॉज योर माइंड इज़ डिस्टर्ब्ड। फिर आपको खाना दिया, बहुत अच्छा खाना था, डिलीशियस फूड था, आपने सर्व किया था, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आप कुछ अनपढ़ उल्टा पुल्टा बोल दिया और इससे क्या हुआ, घर का माहौल बहुत अशांत हो गया। और इसका कारण क्या है? वो जो सुबह में आपको बोल के गया। तो आप किसको दोष देंगे? उस आदमी को, उस परिस्थिति को, किसको? परिस्थिति तो ऐसे बहुत आते हैं। तो हमेशा अगर हम परिस्थिति को एक एक्सक्यूज़ बना के उसका ब्लेम करके बोलेंगे कि मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है क्योंकि ऐसे ऐसे होता है मेरा माइंड, तो कभी तो शांति ही नहीं आएगा। तो शांति कहाँ से आएगा? आप डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ योर ओन रीज़न, वे ऑफ थिंकिंग, थॉट्स, जिसको हम लोग संकल्प कहते हैं। संकल्प, अगर आपका संकल्प शक्ति कम है, अगर आप कोई नेगेटिव बात को पकड़ कर रख के उसको लेकर इतना चिंतन करेंगे तो आपका माइंड का डिस्टर्बेंस के कारण आप खुद है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को, अपने मन को बोल दे कि ठीक है, ये आदमी ने ऐसा बोला, ऐसे किया, चला गया, फुल स्टॉप, बाद में देखा जाएगा, अभी फुल स्टॉप कर देते हैं। तो फुल स्टॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एक बिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली वी से राइट, निराकार है वो एक बिंदी, मैं आत्मा एक बिंदी, मेरा आत्मा है यहाँ पे एक बिंदी, और जो घटनाएं हो रही है वो भी एक बिंदी, तीन बिंदी एक साथ। सो बिंदी लगा दीजिए, मतलब फुल स्टॉप, put a full stop there. If you can practice the habit of putting full stop, then only you will be at peace. And if you want to continue the sentence will never end. You continue करते जाइए सेंटेंस को, हाँ, और फिर क्या होगा? मन एकदम अशांत रहेगा, फिर आपका वो चलता रहेगा, आपका उंगली ऐसे ही रहेगा पॉइंट आउट करने, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसके लिए हुआ, किसी ने ऐसा नहीं किया। आपका मन आप पकड़ के रखा है उस बात को। बहुत सारे बातें हैं, बहुत छोटी बातें होते हैं, उसको लोग पहाड़ जैसा बना देते हैं, उसको लेके इतना हलचल करते हैं कि इतना अशांति घर में फैल जाता है कि बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि लोग ने फुल स्टॉप देना नहीं जानते। फुल स्टॉप देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 आफ्टर दिस पैंडमिक कि ये लॉकडाउन की जो ड्यूरेशन थे, इन सबको ही तो कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा इससे, जे ये कैसे
हमारा जो जीवन है वो डिपेंड हो गया अब किस पे? एक छोटे से वायरस, इनविजिबल वायरस से। और वी आर इन अ अनसर्टेनिटी, स्टेज ऑफ अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर हम इसको पकड़ कर रखेंगे ना, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, सबके मन में एक पॉजिटिविटी आना पड़ेगा। पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमारा जो वाइब्रेशंस है वो जो जाता है वो बाहर प्रकृति में जाता है, पहले प्रकृति में जाता है। इसलिए बोलता है कि नेचर इतना अफेक्टेड है। नेचर क्यों इतना अफेक्टेड है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वाइब्रेशन ऑफ lakhs and crores of people all around. इसलिए nature is today so vibrant. ये इतना cruel हो गया nature, okay? So nature का जो reaction है वो तो आप लोग देख रहे हैं अभी, isn't it? तो हम लोगों का जो वाइब्रेशन है ना, उसमें पॉजिटिविटी ले आना है। जैसे ईश्वर बोलते हैं कि ना नहीं, हाँ जी करो। हाँ जी करो मतलब जैसे आपका बच्चा ने कुछ बोला है, कुछ मांगा है, अभी क्या होता है? सब बोलते हैं ना, नहीं होगा, ना ये नहीं होगा, नहीं 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 कर देते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है, हम लोग का ना में बहुत हो गया। ना की जगह अगर आप हाँ कर दे, हाँ करके फिर बच्चे को पॉजिटिवली कुछ समझाए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ऐसे करके बहुत सुंदर तरीके से समझाए, फिर देखिएगा उसका रिजल्ट। लेकिन पहले आप क्या वाइब्रेशन थ्रो करते हैं? नेगेटिव वाइब्रेशन। नो नो। खुद सोचिए, जैसे एक वाइफ को कुछ चाहिए, अगर वो अपने हस्बैंड से मांगता है तो बोलता है नो, कैसा लगेगा? हस्बैंड को कुछ चाहिए वाइफ से, बोलता है नो, एक बार से बोल देता है नो, कैसा लगेगा? बच्चा तो छोटा है ना, तो उन लोगों को कैसा फीलिंग होगा? सो इट इज़ नॉट सो ईजी। हमेशा सब लोग बच्चे को ब्लेम करते हैं। कई बच्चा ऐसा नहीं आते हैं कि इतना सारा उन लोगों में इतना सारा फॉल्स डिफेक्ट्स लेकर नहीं आते हैं। दे आर वेरी इनोसेंट। एज यू सो शैल यू रीप। जैसे आप एक पौधा को पानी देंगे ना, उस पेड़ तो वैसे ही आएगा, वैसे ही फल देगा। तो वाइब्रेशन, किस वाइब्रेशन से, किस तरीके से आप वो पानी दे रहे हो पौधा पे, वो डिपेंड करेगा ना, उस पर ही तो डिपेंड करेगा उसका फ्रूट। सोचिए, आप इस बारे में सोचिए, ध्यान से सोचिए, और अंदर में गहराई में जाके ये सोचिए कि आपको क्या चेंजेस ले आना है अपने अंदर में, जिसके कारण आप थोड़ा पॉजिटिविटी ले आ सकते हैं खुद में, खुद को चेंज करके, और वही प्रभाव अपने बच्चे पे डाल दे, ताकि बच्चे का भी एक बहुत शांति का, एक बहुत खुशी का जीवन हो सके। तो बहुत समय आज चला गया इस बारे में बात करते करते, तो आज हम विदाई लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। ओम शांति, नमस्ते।